इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। देवलापार ग्राम पंचायत में चल रहे अपात्र अविश्वास के चक्कर में पिछले कुछ समय से गांव का विकास कार्यों में रुकावट आ रही है। मात्र अपने उल्लू सीधा करने के कारण महिला सरपंच को अपात्र घोषित किया गया। फिर अब प्रभारी सरपंच विनोद मसराम को तहसीलदार हंसा मोहने ने 3 जुलाई को ग्राम पंचायत कार्यालय में विशेष सभा बुलाई गई थी। 12 सदस्य होने से अविश्वास पारित करने के लिए 9 वोट आवश्यक थे, लेकिन समर्थन में केवल 8 ही वोट पड़े। उप सरपंच मसराम ने तहसीलदार के निर्णय के विरोध में जिला अधिकारी आशा पठान के समक्ष याचिका दायर की है। इस पर संज्ञान लेते हुए अपर अधिकारी ने तहसीलदार के निर्णय पर आदेश जारी किया है। बोल इंडिया न्यूज के लिए देवलापार से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। राम जी, आपके खिलाफ ये जो लगा है कि 4 लाख का काम किए आपने और 11 साढ़े 11 लाख रुपए का आपने बिल निकाले, इस बारे में आपका क्या राय है? मैं प्रभारी सरपंच विनोद जी मसराम, जो रामनगर में जो काम राम टेकड़ी में जो काम हुआ है वो गलत काम नहीं हुआ। जो एस्टीमेट के हिसाब से जितना काम था उतना काम किया गया। सबसे पहले पाइपलाइन डली गई है। उसके बाद टंकी का जो विषय जो है, टंकी का विषय 5-6 बार हम गए सदस्य लेके सभापति साहब के साथ, उन्होंने हमको जगह देने के ना इनकार कर दिए और 3-4 बार जो है नहीं क्या हमने वो टंकी को ग्राम पंचायत में मिलाया गया है। और इसके बाद जो आरोप लगा रहे 4 लाख का काम हो गया, वो 11 लाख का आरोप जो लगा रहे ये गलत है। 11 लाख का जितना काम किए हमने उतना पैसा निकाला गया है। मसराम जी, दूसरा सवाल ये है कि आपके खिलाफ अविश्वास लिया गया, ये किस प्रकार से लिया गया है? जो अविश्वास लिया गया है वो जो बाकी के जो मेंबर हैं, क्योंकि बाकी के जो मेंबर हैं उनको गांव का विकास नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है कि गांव का विकास होना चाहिए। इस उद्देश्य से बाकी सदस्य ने जो आरोप लगाए वो गलत आरोप है। ये जो अविश्वास लिए थे तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय उप सरपंच और प्रभारी सरपंच श्री विनोद जी मसराम, इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था उसकी विशेष सभा दिनांक 3/7/2023 को रखी गई थी। उस सभा में जो बहुमत था वो 9 था, जो 2020 के नियम के अनुसार 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए था। और प्रत्यक्ष में वो जो अविश्वास ठहराव है वो सभा में माननीय तहसीलदार जी के कानून की गलत जानकारी के कारण 2/3 मेजोरिटी से पास किया गया, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 8 ही सदस्य होते थे और देवलापार की जो बॉडी है 12 सदस्य होती है। और 12 सदस्यों में से जो 2/3 मेजोरिटी होती है वो 8 होती है और 3/4 मेजोरिटी होती है 9 की। तो 8 सदस्य उपस्थित होने के कारण वो 2/3 मेजोरिटी से पास किया गया, जो नियम के बाहर था। इसके बारे में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय इनके पास में अपील की थी। उस पर अपर जिलाधिकारी मैडम आशा पठान, इन्होंने कल 7/7/2023 को माननीय विनोद जी मसराम सरपंच साहब, इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था उसको स्टे दिया गया है और उसके ऊपर जो कार्रवाई आगे चलेंगी उसके बारे में बाद में पता चलेगा। पर अभी फ़िलहाल में जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था जो नियम के बाहर था, उसके कारण माननीय जिलाधिकारी महोदय ने स्टे दिया गया। ये अविश्वास लेने का कारण क्या था? अविश्वास लेने का कारण जो बताया जा रहा है कि कामों के विषय में जो अनियमितता हुई है उसका आरोप रखा गया है। जो कुछ रामनगर और राम टेकड़ी की पानी पुरवठा योजना के बारे में बताया गया कि रामनगर राम टेकड़ी की जो योजना है पानी पुरवठा की, वो उसमें भ्रष्टाचार किया गया, ऐसा कुछ सदस्यों को माननीय सदस्यों का बोलना है। प्रत्यक्ष रूप से 2000 प्रत्यक्ष रूप से जो काम है वो 14वें वित्त आयोग से किया गया है और 14वां वित्त आयोग अन्य किसी भी ग्राम पंचायत में शेष नहीं है। देवलापार ग्राम पंचायत बड़ी होने के कारण और उसके काम जो है पहले दूसरे कामों में प्रस्तावित थी और माननीय सभापति महोदय जो उस टाइम पे पंचायत समिति सदस्य थे, उन्होंने विशेष प्रयत्न करके रामनगर और राम टेकड़ी गाँव के पानी पुरवठा योजना चालू करनी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। इसलिए उन्होंने
जो ग्राम विकास आराखड़ा की तरतूद है उसको चेंज करने के लिए माननीय सीओ साहब इनके पास में प्रस्ताव भेजा था। माननीय सीओ साहब ने उस प्रस्ताव को चेंज किया और वो जो 14 वित्त आयोग का निधि जो ग्राम पंचायत में बचा था उसको पानी पुरवठा योजना रामनगर राम टेकड़ी के लिए वर्ग किया गया। जब ये काम किया गया, 1 साल पहले इसका टेंडर हुआ। 1 साल पहले ही वहाँ की पाइपलाइन डाली गई, वहाँ पे 15 वित्त आयोग से नल योजना लगी और 1 साल से वो वैसे की वैसा ही पड़ा था, क्योंकि जो पानी का सोर्स है वो कट्टा बोर से आने वाला था और कट्टा बोर जो है उस पर ग्राम पंचायत पे वहाँ का पुरानी जो बोर है उस पर 14 लाख का बिल था और 14 लाख का बिल होने के कारण वहाँ पे कनेक्शन दिया नहीं गया था। इसके पहले जो माननीय पदाधिकारी थे उन्होंने कोशिश की पर उनका उस प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं मिला और माननीय विनोद जी मसराम ने खुद होकर उसके पीछे लगे और वो जो कनेक्शन है वो 1 से 1.5 महीने पहले शुरू हुआ। पर 1 से 1.5 महीने पहले कनेक्शन शुरू होने के कारण फिर वहाँ से टेस्टिंग लाइन टेस्ट किया गया, पानी आ रहा कि नहीं आ रहा, नल कहाँ से है, पाइप कहाँ से, इसकी खुदाई और उसकी जो जुड़ाई है उस करने में करीबन 15 दिन निकल गए। उसके बाद में जब पानी पहुँचा है रामनगर में पानी नहीं पहुँच सका, क्योंकि रामनगर से जो राम टेकड़ी गाँव है वहाँ पे पानी पहुँच चुका है। 15 दिन 20 दिन 25 दिन से पानी वहाँ पहुँच रहा है। और जो रामनगर जो पानी जाना था उसी योजना में, तो राम टेकड़ी जो साइड है उसके तरफ से एक अंडरलाइन पाइप जानी थी रोड को क्रॉस करते हुए नीचे से। उसके लिए नेशनल हाईवे ने पाइप भी डाल के रखा था, पर प्रत्यक्ष में जब राम टेकड़ी साइड का पाइप खोदा गया तो वो मिल गया, पर रामनगर जो गांव है वो पूरा गांव जो है रोड से बिल्कुल सटा हुआ है। उसके कारण किसी का घर तोड़ के वहाँ खुदाई करके पाइप की खुदाई नहीं की जा सकती थी, इसलिए रोड जो है वहाँ से खुदाई की गई, करीबन 2-2 मीटर तक खुदाई की गई, पर कहीं पे भी पाइप का कोई भी एंड रामनगर साइड का मिला नहीं। उसके कारण उधर की पाइपलाइन डाली नहीं गई और रामनगर की जो पाइपलाइन है वो डाल चुकी है, ये वहाँ पे नल के कनेक्शन हो चुके हैं और वहाँ पर फिर अब जब रामनगर में पानी नहीं पहुँच रहा है उसके लिए फिर से एक ठहराव लेकर वहाँ पर बोर करने का भी प्रस्ताव रखा गया। बोर करने का जब प्रस्ताव रखा गया तो माननीय सरपंच साहब इन्होंने गांव में जाकर लोगों से जानकारी की, बातें की, लोग कुछ तैयार हुए। जब वहाँ पर बोर की करने के लिए सफाई करने की कोशिश की तो लोगों ने फिर से अड़ंगा डाल दिया। ऐसा बार बार निरंतर हो रहा था तो वो विषय वहाँ के ऊपर रुका हुआ है, इसलिए रामनगर में पानी नहीं आ रहा है। पर राम टेकड़ी की बात जैसी है तो राम टेकड़ी जो पानी की टंकी है वो सही बात है वो गांव के बीच में लगनी थी। उसके लिए जो 90 mm की जो पाइपलाइन है वो गांव के बीच तक गई है, वहाँ से एक वापस कुआची जी के घर की तरफ गई है, एक गाँव में आगे तक गई हुई। कनेक्शन पूरा हो गया, पर वहाँ पर जब बार बार मैं, सरपंच साहब और माननीय सदस्य जो गए तो जो तकरार करता माननीय सदस्य है वो भी वहाँ पर गए, पर लोगों ने वहाँ पे टंकी लगानी नहीं दी। 4 बार स्विच रूम में, 2 बार जो वट्टा है सार्वजनिक वट्टा वहाँ पर उन्होंने रोका गया, उस काम को करने नहीं दिए गया। बार बार होने के कारण आखिर में वहाँ की जो टंकी थी वो वापस ग्राम पंचायत में लगाई गई थी। फिर जब दुक्काल आया इस साल तो लोगों ने बोला कि वहाँ पानी पहुँचना चाहिए, आप कहाँ पे लगाना नहीं लगाना ये आपका विषय, आप लगाओ जहाँ लगाना है, हम पर यहाँ नहीं लगाना। तो उसके लिए जो उपलब्ध जगह थी वो अच्छी जगह और पाइपलाइन को पहुँचाने के लिए अच्छी और ऊंची जगह जो थी वो जिला परिषद स्कूल थी। माननीय गढ़ शिक्षण अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराया गया, उन्होंने बोला कि लगाना में कोई आपत्ति नहीं, आप लगा सकते। इसके बाद ही 5000 लीटर की पानी की टंकी लगाई गई है राम टेकड़ी में और राम टेकड़ी गांव में हर घर में पानी बरोबर पहुंच रहा है और टंकी से भी पानी पहुंच रहा है। तो इसमें जो बोला गया है कि काम हुए नहीं है और उसके पेमेंट निकाल दिए गए, तो उसका भी एक कारण और बताना चाहूँगा। ये निधि जो है 14 वित्त आयोग से है और जो गांव विकास आराखड़ा है उसमें उस तरतूद के अनुसार ही काम किया जा सकता है। एक निधि को दूसरे निधि में कामों में खर्च नहीं किया जा सकता। जो निधि जिस काम में के लिए यूज़ होना है उसी काम में वो खर्चा किया जाता है। और जो 14 वित्त आयोग का निधि था ये पुराना निधि था और 14 वित्त आयोग के निधि को 1 साल का एक्सटेंशन राज्य सरकार ने दिया था, क्योंकि कोरोना के कारण वो 1 साल का एक्सटेंशन मिला था और 31 मार्च 2023 को एक्सटेंशन खत्म होने वाला था और जो निधि है वो वापस जा सकता था और ग्राम पंचायत के पास में उन कामों के लिए अलग से कोई भी निधि का प्रावधान नहीं था।
और जो काम किए गए हैं उतने का ही पेमेंट निकालने का विषय ग्राम सभा की पहली सभा में जो खर्चा है पहले ग्राम सभा में मासिक सभा में मंजूर होता है तब जाके वो खर्चा किया जा सकता है। तो ग्राम सभा में मासिक सभा में उस खर्चे को पहले मंजूरी दी गई है, तब किसी भी सदस्य ने विरोध नहीं किया। ये तथ्य है। सभी सदस्यों के अनुमति से। हाँ बिल्कुल, वो अनुमति से पास हुआ। पर फिर जब किसी सदस्य ने इस पर तकरार की और अधूरी जानकारी के आधार पर बाकी सदस्यों को लगा कि वहाँ पर काम नहीं हुआ, वहाँ पर एक्चुअली काम हो चुका है, जो दिखेगा, जो चौकसी होंगे उस पर सच्चाई सामने आएगी। उसमें कोई विषय नहीं है कि वो काम हुआ नहीं हुआ या दिखा नहीं, सारे काम हो चुके हैं। कुछ सदस्यों के अलग अलग विषयों पर विचार रखते हैं, जो आज कुछ बोल रहे कल कुछ बोल रहे, यहाँ काम नहीं हुआ, वैसा काम नहीं हुआ, वैसा काम नहीं हुआ, तो ऐसा काम नहीं। एक स्पष्टीकरण होना चाहिए कि कौन से काम उन्होंने किए या नहीं किए, उसकी एमपी उनके पास है, उनका एस्टीमेट उनके पास है, उनके पास सारी चीज़ें, उसके हिसाब से उन्हें कंप्लेंट में बोलना चाहिए। बस यही विषय है।